बहुत शुक्रिया आपका पीटर मीर। गुजारिश ये है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों जिनसे हम कर्जे लेते हैं इनके खिलाफ माजी में हमने देखा कि जो सियासी लीडर होते थे या जो कैंपेन कर रहे होते थे नए इलेक्शन की, वो हमेशा कहते थे कि इन लानतों से जान छुड़ाएं। लेकिन ये हमारी जो कौम है उसकी बदकिस्मती है कि अब ये लीडर कहते हैं कि जल्दी से जाएं, देर ना हो जाए वहाँ। ये रेडिकल फ़र्क है इस वक्त की सिचुएशन में और पिछली में। मुझे एक अच्छी तरह से याद है, आप भी जानते हैं, मेरा और आपका कॉमन दोस्त भी है वो बंदा जिसने आईएमएफ से हमारी जान छुड़ाई थी और आईएमएफ को कहा था इन द क्रूडेस्ट ऑफ द क्रूडेस्ट टर्म कि ये पड़ा है आपका पैसा, उठाएं यहाँ से और भाग जाएं। ये अनहोनी नहीं बता रहा आपको मैं, ये हुई बात है एंड पीजे विल बेयर मी आउट कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन उसके बाद अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा ना कि तिगनी का नाच नचा रहा है, ये भी मैं समझता हूँ बड़ी कोई सॉफ्ट टर्म है। हमारी मुस्तकबिल का फैसला अब आईएमएफ ने करना है। हमने अवाम को तेल कितने का देना है, आटा कितने का देना है, घी कितने का देना है, माचिस कितने की देनी है। इससे ज़्यादा गुलामी और क्या हो सकती है। हम सुबह से शाम तक गुलामी की बात करते हैं। इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं अमेरिका की गुलामी। ओ भाई, अमेरिका की गुलामी तो छोड़ो, पहले तो आईएमएफ की गुलामी से तो जान छुड़वा दें आप हमारी। ये जल्दी छूटने वाली नहीं है, इसलिए कि आप कह रहे हैं कि उसके आगे तिगनी का नाच वो नचा रही है और हम उसके आगे मजबूर हो गए आईएमएफ के। मैं ये कहता हूँ कि हम उसके आगे लेट गए हुए हैं बहसीयत कौम, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि कोई भी हमारा लीडर अब ये नहीं कह रहा कि इस आईएमएफ के कर्जे से, इस आईएमएफ की लानत से जान छुड़ाएं, बल्कि बेहतर से बेहतर तरीके ईजाद किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेने के लिए। मुझे बताएं मैं इससे ज़्यादा इसका मातम और क्या करूं। पीजे, सबसे पहले तो हम मुनाफकत छोड़ दें और हकीकत की दुनिया में रहना शुरू कर दें और ये समझ लें हमें मुल्क चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। अगर हमने वो पैसे पूरे करने हैं तो फिर हमने कर्जा लेना है। अगर कर्जा लेते हैं तो फिर अगलों की डिमांड आती है। आईएमएफ से मैं तो परेशान हूं, हम क्यों सुबह दोपहर शाम उसे गालियां दे रहे हैं? कसूर तो हमारा अपना है। आईएमएफ अगर आपसे गिला कर रहा है तो यही हुकूमत, पिछली हुकूमत को भी ले लें और इसी हुकूमत को ले लें, ये दोनों हुकूमतें जाके उनके साथ एग्रीमेंट करके आई हैं, एक पीस ऑफ पेपर लेके आए हैं, एग्रीड करके आए हैं तमाम चीजें। आईएमएफ उस एग्रीड पेपर से लेफ्ट राइट नहीं जा रहा, वो आपसे तय करके आया है कि अगर आपके 2200 से 2500 अरब डेफिसिट है तो आपने कैसे पूरा करने हैं। वो पूरा करने के लिए आपको बिजली में, कई दफा मैंने कहा, 1600 अरब का सर्कुलर डेट है। लास्ट ईयर का मैंने चेक किया है, 1400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। अगर आप उसको दूर करने की प्लानिंग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे तो आईएमएफ से कैसे जान छूटेगी? पेट्रोल की प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी हुई है, अगर उसके मुताबिक आप नहीं लेके जाते तो आपकी कैसे जान छूटेगी? आपको कहा जाता है कि आप जो ट्रेडर्स हैं आप उन पे टैक्स लगाएं, आप उन पे टैक्स नहीं लगाते। आप कहते हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उन्हीं पे फर्दर टैक्स पे टैक्स लगाएं ताकि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो हो और वही टैक्स पे लोग टैक्स पे करें। और एनटीएन नंबर की जो हमने एक शिक रखी हुई है पीछे, जो सोल्यूशन अब मैं साथ साथ देता जा रहा हूं, वो एनटीएन नंबर किस मकसद के लिए है? जो नॉन टैक्स फाइलर है पाकिस्तान में भरा पड़ा है, वो भी वही ट्रांजैक्शन कर रहा है। हमने उसको लेजिटिमाइज कर लिया है कि टैक्स पेयर अगर 1% देगा तो नॉन टैक्स पेयर 2% देगा। और भाई आप इनकी सिमें बंद कर दें, आप इनकी ट्रांजैक्शन रोक दें, क्यों नहीं आएंगे ये टैक्स नेट में? आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल इफ्तिखार साहब 10,000 दफा ये बात पीट चुके हैं, किसी को सुनाई नहीं देती। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में जिनके कनाल और उससे ऊपर घर हैं, आप उनकी वैल्यूएशन कराएं, उन पे टैक्स लगा दें। आई एग्री विद जावेद, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए रियासत होनी चाहिए ना, और रियासत की इंतजामिया होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की है। हमारी रियासत की इंतजामिया तो जो सियासी भूचाल आया हुआ है हर दमा उसी में मसरूफ है मैनेज करने को। उससे फारग हो जाएगी तो कुछ और काम करेगी। और हमारी सियासी जमातें हैं कि उनको एहसास ही नहीं हो रहा कि वो कर क्या रही हैं। वो अपनी जो जंग है इक़्तिदार की उसको तूल दिए जा रही हैं। या आप जिन लोगों की बातें करते हैं कि इनसे टैक्स लिया जाए, ये टैक्स नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे। ये रियासत से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और ये दुख की क्या करें?
इफ्तिखार साहब क्या करें, फिर क्या करें? हमें सख्ती करनी होगी। बिल्कुल जावेद की बात ठीक है, अगर टैक्स नहीं देते, इनकी बिजली काटें, इनका पानी काटें, इनके गैस काटें, इनको 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 पकड़े। मैंने तो इस हद तक जाता हूँ कि भाई आप जो बड़ी सोसाइटियां उनको घेरे में लें, हर आदमी के घर नॉक करें, उससे एनटीएन नंबर मांगे। और सर अगर एनटीएन नंबर नहीं है उसके पास, तो जो गाड़ी है खड़ी है उसके गैराज में, फिर वो कहाँ से आ गई? मैं अभी उसकी प्रॉपर्टी क्यों बुखारी साहब? अभी मैं उसकी नहीं, एक मिनट, मुझे भी कुछ कहने दें। मैंने इतनी लंबी तकरीर सुन ली है, तो कैन यू गिव मी ए मिनट? नो श्योर। उसके बाद बुखारी साहब आपने मेरी सारी सोच को डिस्टर्ब कर दिया। देखिए बात ये है, ओहो, ये एफबीआर की बस की बात नहीं है। हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। एफबीआर नाकाम हो चुका है। एफबीआर करप्ट अदारा है, करप्ट लोग हैं, वो खुद बिलियन ऑफ रुपीज के अंदर खेलते हैं और वो बिलियन ऑफ रुपीज के सौदे करते हैं। आउटसोर्स करें, मसलन लाहौर है, इसको 1000 हिस्सों में तकसीम कर दें और 1000 फर्मों को आउटसोर्स कर दें, जो प्रॉपर्टी टैक्स भी कलेक्ट करें, जो अपना सेल्स के ऊपर भी टैक्स कलेक्ट करें, जो अपना इनकम टैक्स वो भी कलेक्ट करें, जीएसटी भी कलेक्ट करें, या आप आउटसोर्स कर दें।